डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं सेट्स में वो आपको लर्न रखने होंगे, ठीक है। और मैं इसकी नोट्स में भी बना के मैं आपको भेजूंगा। लुक एट दिस, फर्स्ट इज डे मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डे मॉर्गन्स लॉ सेज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और ये यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। A intersection B complement is A complement union हो जाएगा, intersection becomes union B complement, ठीक है। So this is what De Morgan's law, ठीक है। Associative law, ABC 3 सेट्स दिए हुए हैं तो A यूनियन B यूनियन, ये देखिए एसोसिएशन में क्या होता है, ब्रैकेट्स आप एसोसिएट करते हो, A यूनियन B यूनियन C। सो हमने क्या किया, A को बाहर किया, B यूनियन C एसोसिएट किया, सो दैट इज associative law. Similarly, A intersection B intersection C, A and B associated and intersection C, ठीक है। I believe associative के लॉ बेसिक है, आप सबको याद रहता है, ब्रैकेट्स का एसोसिएशन करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ठीक है। ये जो यूनियन है आपके दोनों में होंगे, ठीक है। और ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है दिस विल कम इन बिटवीन, ठीक है। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ वी हैव रिटन सम स्मॉल रिजल्ट जो आपको याद रखने हैं। ए माइनस बी का मतलब A इंटरसेक्शन B डैश B होता है, दैट मीन्स A बट नॉट B। A माइनस B को ऐसे भी लिखते हैं, A माइनस B इज रिटन एज ऑल्सो A बट नॉट B, करेक्ट। जो कैसा दिखेगा, A इंटरसेक्शन B डैश, ठीक है। सो A माइनस B इज A इंटरसेक्शन B डैश या A बट नॉट B। B माइनस A द सेम मीनिंग, B बट नॉट A which is B intersection A dash, fine। अब यहाँ देखिए आप, A minus B union B, A minus B union B is A union B, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट है जो थोड़े ध्यान में रखेंगे तो ऐसे कुछ सम्स जो है हम कर पाते हैं। A minus B intersection B is 5, ठीक है। A minus B intersection B is 5। Now here A intersection B minus C, so A intersection B minus A इंटरसेक्शन C, ठीक है। फिर A माइनस बी यूनियन B माइनस A जो सिमेट्रिक डिफरेंस भी था वो कैसा हो गया, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। ये भी ध्यान रखना आपने को, A माइनस B यूनियन B माइनस A इज A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। नेक्स्ट A माइनस B यूनियन C इज A माइनस B इंटरसेक्शन, ये माइनस देखो यहाँ पे, A माइनस B यूनियन B माइनस A, सो A यूनियन B माइनस A यूनियन A इंटरसेक्शन B हो जाता, केयरफुल। यहाँ A माइनस बी इंटरसेक्शन C, A माइनस बी यूनियन A माइनस C। फाइनली A सबसेट B इज ऑल्सो इक्वल टू B डैश सबसेट ऑफ A डैश। तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो मैं आपको भेजूंगा भी, इसमें प्रैक्टिस पे है, आप अच्छे से इनको, इतने मैक्सिमम रिजल्ट्स मैंने इसमें लिखा है। अगर इतने भी आपके दिमाग में सेट हैं तो सेट्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, NDA या JEE लेवल तक के भी सम्स को यू कैन हैंडल when you know these laws and what theoretically मैंने जो डिस्कस किया, ठीक है। एंड में डियर सेट्स में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आता है जिसके इंट्रोडक्शन देना यहाँ जरूरी है, बिकॉज यहाँ से फिर हम रिलेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये लगेगा। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स देख लेते हैं। इसको आप एक बार नोट तो करने के लिए मैं नोट्स भेजूंगा, आप एक बार फिर से गो थ्रू कर लो। मीनवाइल लॉज, De Morgan's law is important here. Then you have associative law is also important. Distributive law भी ध्यान में रखना है। Venn diagram भी है मेथड इस तरह की प्रॉब्लम में, या आप लॉज अगर याद है तो आप यू कैन डू इट ईजिली, ठीक है। एक सेट के अंदर जो प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहते हैं, वो सेट्स में, क्योंकि दैट इज एंट्री लेवल ऑफ रिलेशन में जाने के लिए हमें ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कंपल्सरी समझना है। A क्रॉस B,
इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी, दीज आर रिप्रेजेंटेशन, दो सेट का प्रोडक्ट है। बेसिकली ये प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता नहीं है, ये लुक्स की हमने बोला आपको ए क्रॉस बी, जैसे आप फिजिक्स में डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, बेसिकली प्रोडक्ट नहीं होता, वो वेक्टर्स के बीच का एसोसिएशन होता है। उसी तरह यहाँ पे सेट मल्टीप्लाई नहीं होते हैं एक दूसरे से। कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक सेट के एलिमेंट और दूसरे सेट के एलिमेंट को? यू कैनॉट मल्टीप्लाई। व्हाट इट इज क्रॉस का, यहाँ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी का मीनिंग क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता क्या है? ये दो सेट के बीच एसोसिएशन होते हैं, करेक्ट। ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट के साथ एसोसिएट होता है। ये वर्ड आया यहाँ पे लिखा है मैंने कार्टेशियन। कार्टेशियन मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर प्रोड्यूस करता है। जैसे ए मैंने एक सेट लिखा 1 2 एंड आई हैव सेट बी ए बी सी, सो ए क्रॉस बी और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स प्रोवाइड्स अ ऑर्डर्ड पेयर। ये कैसे इंटू होगा? मैंने ए क्रॉस बी लिखा है तो A1 है 1 कॉमा ए, ठीक है, 1A 1B कॉमा देंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होगा ये XY XY, फिर 1C, then we have 2A 2B and 2C। ये जो सेट आया ऑर्डर्ड पेयर का, दैट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दिस इज ऑल्सो अ सेट बट दीज आर इन ऑर्डर्ड पेयर। ये रिलेट हो गया। जैसे मैं अगर इस कोऑर्डिनेट को, इसको x लूँ, इसको y लूँ, 1 2 3, इसको A B C लूँ ऐसा, तो ये 1A कहाँ दिखेगा? समवेयर हियर। 1B कैसा दिखेगा डियर? यहाँ पे 1C विल बी हियर, 2A विल बी हियर, 2B 2C, करेक्ट। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आए ये कार्टेशियन वर्ड करने का मतलब दीज आर पॉइंट्स। ये ऑर्डर पेयर क्या है? पॉइंट्स है, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स प्रोवाइड्स अस ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ये 1A 1B 1C ये ऑर्डर्ड पेयर है जिसको हम कार्टेशियन सिस्टम पे ड्रॉ कर सकते हैं। दीज आर पॉइंट्स, ठीक है। सो एट द एंड फाइनली प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, और in fact Cartesian product of two sets are, it is an association with the two sets and which can be presented in a Cartesian system, correct। so multiply कैसे करना है? 1A 1B 1C 2A 2B 2C, ये ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अगर B क्रॉस A है, B क्रॉस A अगर है तो ये A1 ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट, यहाँ x कोऑर्डिनेट, क्योंकि B to A जा रहे हैं तो A1 A2, करेक्ट, A2 फिर B1 then B2 then C1 and C2, ठीक है, C1 C2। सो ये हो गया डियर B क्रॉस A। सो नंबर ऑफ A क्रॉस B is 1 2 3 4 5 6 and number of ordered pairs of B cross A also 6। so आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, नंबर ऑफ A क्रॉस B is equals to number of B क्रॉस A। ऑर्डर्ड पेयर दोनों में सेम ही होंगे, A क्रॉस B में भी और B क्रॉस A में भी, ठीक है। सो दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। और इसके आगे ही हम इसमें रिलेशन में एंटर करेंगे, जो हम रिलेशन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज व्हाट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। प्रोडक्ट आपको समझना है, नंबर ऑफ A क्रॉस B इज नंबर ऑफ B क्रॉस A, ये दिमाग में रखना है। और इसमें कुछ छोटे से लॉज हैं 2-3, वो मैं लिख देता हूँ, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। So Cartesian product of two sets is association of element sets of A and B, and which is presented in a ordered pair. A cross B union C is A cross B union A cross C. These are rules in Cartesian product of two sets. A cross B intersection C is A cross B intersection
A cross C, and A cross B minus C is A cross B minus A cross C. ठीक है, these are few rules अपने को ध्यान में रखना है. ठीक है, in Cartesian product of two sets. Fine dear. So सेट्स में थ्योरेटिकल पार्ट में व्हाट वी हैव डिस्कस टिल, इतना बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए. डेफिनीशन, ठीक है, सेट्स के टाइप्स, सेट्स के ऑपरेशंस, एंड कुछ लॉज जो मैंने लिखा, डेमार्गन्स लॉज, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट के लॉज, एंड फाइनली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. इतने थ्योरी पार्ट अगर आपके अच्छे से क्लियर हैं, सारे बेसिक क्लियर हैं, so you are able to handle the problems of sets, correct? So we will start with the problems of sets, correct? कुछ लॉज जो मैंने लिख के दिया था थोड़ी देर पहले, वो मैं आपको एज ए नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, सो दैट आप whenever you have time you just go through. वो लॉज अगर अच्छे से याद है तो बहुत आसान हो जाता है, सेट्स के डिफिकल्ट प्रॉब्लम को भी यू कैन हैंडल. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स ऑफ सेट्स. ठीक है डियर, look at this. सेट के बड़े बेसिक प्रॉब्लम में जैसे मैं अगर बोलूं कि A is set 1 2 3, तो number of subsets that we have already discussed, तो क्या हो जाएगा 2 to the power 3 which is 8. क्लियर? नंबर ऑफ पावर सेट, ये हो जाएगा 2 to the power 3 8. ये भी पावर सेट भी में कितने नंबर होंगे? 8. नंबर ऑफ पावर सेट्स के अंदर जो उसके नंबर हैं वो होंगे 8. मीन्स अगर सेट ए का पावर सेट लिखे तो उसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ, ये सबसेट्स हुआ, और नंबर ऑफ पावर सेट्स के अंदर जो सबसेट्स को डाला सेट के अंदर वो भी 8 ही होते हैं. नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, इसमें क्या बोला मैंने? 2 to the power 3 minus 1 which is 7. ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है. प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स एंड पावर सेट. चलिए डियर, क्वेश्चन पे आते हैं. Question is, which of the following is true? Option A intersection phi is A intersection phi is phi, A intersection phi is U, and A intersection phi is A dash. So which one is correct one? ठीक है, so A intersection phi, दो जगह एक ही बात मैंने लिख दिया, दो जगह A यूनियन phi कर देता हूँ मैं, इसको A लिखा है. ठीक है, A intersection phi phi. अभी यहाँ पे देखिए A intersection phi is A and A intersection phi is phi. A intersection phi is universal set and A intersection phi is A dash. So which one is correct? So I believe this is correct. A intersection phi is phi. A intersection phi ये तो possible नहीं है. Correct? Phi is subset in everywhere. So phi is common. Phi is common between A and phi. Phi is correct one. This is also not possible. This is also not possible. ठीक है? So B is the correct answer. थोड़ा सी बेसिक चीजों को ध्यान में रखना है. A intersection phi आप A नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, बट A इंटरसेक्शन फाई यू कैन से फाई, क्योंकि A के अंदर भी फाई छिपा हुआ, सेट के अंदर फाई है. इन दोनों का कॉमन क्या आएगा? फाई. फाई इज अ एम्प्टी सेट एंड आई टोल्ड यू दिस सेट इज एवरीवेयर प्रेजेंट इन सेट. सबसेट होता है हर एक सेट का. सो A इंटरसेक्शन फाई इज फाई. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं.
if A equals to B equals to C equals to, then we have to find A union B intersection C. ऐसे सम आपने 11 में भी अच्छे से कर लिया है, आई डोंट थिंक वेरी डिफिकल्ट. पहले आप B इंटरसेक्शन C कैलकुलेट कर ले. B इंटरसेक्शन C इज 4 हियर, 4 इज कॉमन. देन A के साथ यूनियन कर लें इसको. A इज 1 2 3 और ये 4 आ गया तो कितना हो गया, ये 1 2 3 4. ठीक है, ये 1 2 3 है. B इंटरसेक्शन C इज 4. इन दोनों का यूनियन 1 2 3 4. सो दिस इज योर A यूनियन B इंटरसेक्शन C. बेसिक, बहुत छोटा सा सम है. ऐसे सम ऑलरेडी आपने कर लिया है 11 में. For any two sets A and B, A minus B is, options है B, A minus B, A intersection B, A dash intersection B dash. इसको मैंने रिजल्ट में भी लिखा था, तो कई बच्चों को रिजल्ट याद नहीं रहता है. So how we will proceed for this sum? Look at this. A minus B. तो अगर मैं इसको A minus B, ठीक है, तो मैं अगर A minus B को मैंने एक नोटेशन लिखा था A इंटरसेक्शन B डैश. ठीक है, A बट नॉट B. ठीक है ना, A इंटरसेक्शन A minus B को मैंने A इंटरसेक्शन B डैश लिखा था. याद रखना है, A minus B इज A इंटरसेक्शन B डैश. करेक्ट. तो मैंने A माइनस बी को A इंटरसेक्शन B डैश लिख दिया. अब इस पूरे को देखो, फिर से इस पूरे को B रखो, तो A माइनस बी क्या हुआ अभी, A इंटरसेक्शन B डैश का फिर डैश आ जाएगा. ऐसे लिख सकते हैं, A माइनस बी फिर ट्रीट किया इसको. A माइनस बी क्या होगा, A इंटरसेक्शन इस पूरे का डैश. करेक्ट. A इंटरसेक्शन A यूनियन B डैश का डैश कर दिया. अब आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दीजिए, या यहाँ पे पहले डिमॉर्गन्स यूज कीजिए. A इंटरसेक्शन, ये क्या आ गया, A डैश, ये डिमॉर्गन्स यूज करेंगे. यूनियन B आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है. सो A इंटरसेक्शन A डैश यूनियन B. नाउ अब मैं इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगा दूं, डिस्ट्रीब्यूटिव. A इंटरसेक्शन A डैश यूनियन A इंटरसेक्शन B. ठीक है, प्रॉपर्टी लगाते हैं आप. तो ये A इंटरसेक्शन A डैश इज 5 यूनियन A इंटरसेक्शन B, और A इंटरसेक्शन B यूनियन 5 इज A इंटरसेक्शन B. करेक्ट. तो ये आ गया A इंटरसेक्शन B. अब आप इसमें, कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं एग्जाम्पल से दे के कर लूँ, तो आप उससे भी कर सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी मेथड से फॉलो. कई बच्चे बोलते हैं सर मैं वेन डायग्राम से कर लूँगा. यस ऑफ कोर्स, वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हैं. A एक सेट है, B एक सेट है, A एंड B. ठीक है, हमें पूछा गया A माइनस B आपका क्या दिख रहा है, A माइनस B ये दिख रहा है. पहला A माइनस B, दिस इज A माइनस B. अब मुझे A के साथ वो A माइनस B माइनस करना है. अभी देखो आपको ये A इंटरसेक्शन भी है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है. A माइनस B में मुझे A इंटरसेक्शन दिख नहीं रहा है. तो बेसिकली A माइनस ऑफ A माइनस B बोला गया है. तो वो आपको वेन डायग्राम करते समय कंफ्यूजन क्रिएट होती है. ठीक है, सो कुछ के वेन डायग्राम अगर थोड़े किचकिच हैं तो लिमिट उसको रहने दें आप. अब थोड़े बेसिक, या तो इसकी रिजल्ट होती है, जो मैंने पहले रिजल्ट लिख दिया, A माइनस ऑफ A माइनस B इज A इंटरसेक्शन B. ये रिजल्ट होता है. या प्रूफ करना है तो कुछ और भी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. A माइनस B को A इंटरसेक्शन B डैश कहते हैं, A बट नॉट B. दैट्स द मीनिंग ऑफ A माइनस B. दैट आई केप्ट इट हियर. फिर A माइनस इस पूरे को B समझा, तो A इंटरसेक्शन ये. फिर मैंने यहाँ पे डिमॉर्गन्स लगाया. ये यहाँ पे A इंटरसेक्शन B डैश पे डैश क्या हो गया, A डैश यूनियन B डैश पे डैश, विच इज A डैश यूनियन B, जो मैंने यहाँ लिखा A डैश यूनियन B. फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया, A इंटरसेक्शन A डैश यूनियन
A intersection B, and then this way A intersection B appear. ठीक है, तो आप लॉस से करो, वेन डायग्राम से करो, या कुछ एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। ए और बी का, ए हैज सम एलिमेंट, बी हैज सम एलिमेंट, एंड देन ए माइनस बी करके देखिए विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सो यू आर इंडिपेंडेंट टू चूज एनी मेथड, बट द आंसर शुड बी सेम। ए इंटरसेक्शन बी हैज टू बी कम। क्लियर? वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी नहीं हो सकता है। आप प्रैक्टिस करें, देखें। नेक्स्ट आते हैं, लॉज हमें डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, और ये लॉज हमें क्लियर हो तो और भी इजी होता है ऐसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम को करने का। ए वी हैव सेट एक्स वाई, पावर सेट चाहिए इसका, तो क्या क्या आ जाएगा डियर? पहला तो 5 आएगा सेट के अंदर, दूसरा x, सेकेंड इज y, एंड थर्ड इज एक्स वाई। दिस इज योर पावर सेट। मैंने उधर पावर सेट पहले भी करके दिखाया आपको इंट्रोडक्शन में। सो दिस वे वी कैन राइट पावर सेट ऑफ एनी सेट A। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 3 सेट्स A, B, C such that A equals to B intersection C and B equals to C intersection A. Then ठीक है, अब 3 sets ABC such that A equals to B intersection C and B equals to C intersection A, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस से भी आप सोचिए इसमें कैसे आप जाएंगे। A equals to B intersection C and B equals to C intersection A, that means कि A equals to B होना कंपलसरी है। ठीक है ना, दिस इज करेक्ट। कॉमन सेंस लगाइए, A equals to B intersection C and B equals to C intersection A। फाइंड है, तो क्या होना चाहिए? इस दोनों को इक्वल, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट दिख रहा है? कि अगर मैं A इक्वल्स टू B कर दूं तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। फाइन, A इक्वल्स टू B कर दिया तो B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन C, और यहाँ B इक्वल्स टू A कर दे तो A इक्वल्स टू C इंटरसेक्शन A। सो A और B इक्वल्स टू सेम, सो दोनों सेट्स A और B इक्वल हो गए। क्लियर? नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, a set A x such that x not equal to x may be equal to 0, 1, 3 या एम्प्टी सेट। ऑप्शन है x नॉट इक्वल्स टू x, तो वो किसके इक्वल होगा? कोई भी सेट खुद के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स व्हाट? एम्प्टी सेट। हाँ, दैट इज द मीनिंग। कह रहा है कि एक सेट है x नॉट इक्वल्स टू x, अगर कोई सेट 1 लिखे, 1 इज इक्वल टू इटसेल्फ 1 होता है, 1 नॉट इक्वल्स टू 1 नहीं होता है। दैट मीन्स ये सेट कैसा होगा? एम्प्टी होगा। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो खुद से इटसेल्फ इक्वल नहीं होती है। 5 इक्वल्स टू 5 ही होता है, 0 इक्वल्स टू 0 ही होता है। So this set is a empty. So this is the correct answer. Empty set और या 5 का। फाइन, आइडिया कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं।